नमस्कार, कन्नौज की धरती से महासंग्राम में आपका स्वागत है। अभी अभी हम कन्नौज में इस जनसभा में सम्मिलित हैं जिसमें सुब्रत पाठक जिन्होंने आज अपना नामांकन किया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उन्होंने एक जनसभा की और साथ ही साथ इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। सभा समाप्त हो चुकी है लेकिन जोश बरकरार है कार्यकर्ताओं में। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि दो दिग्गजों ने आज नामांकन किया है कन्नौज से और इसके बाद से कन्नौज का चुनाव बेहद रोचक हो गया है। क्या नाम है आपका? चंदन चतुर्वेदी, छिबरा विधानसभा। चंदन जी, आज अखिलेश यादव ने भी नामांकन कर दिया, सुब्रत पाठक जी ने भी कर दिया, क्या लगता है आपको लड़ाई कैसी रहेगी? किसी की लड़ाई नहीं, सुब्रत पाठक जिंदाबाद। नहीं, आप कैसे बोलिए जी, क्या कैसे आप मानते हैं कि सुब्रत पाठक? देखिए लड़ाई के जो है उनकी गुंडई और कन्नौज उनकी गुंडई से बहुत पहले से ही परिचित है। वहाँ समाजवादियों ने पहले से ही गुंडई की इतनी हद कर दी, लोग बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए जब से सुब्रत पाठक आए हैं हम लोगों को बहुत राहत है। यहाँ से किस तरह की राहत है? गुंडई से यहाँ पे गुंडई बिल्कुल समाप्त है। योगी राज में हम लोग बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। मतलब कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो, कानून व्यवस्था से हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप। और ये व्यवस्था आप कायम रखना चाहते हैं? ठीक है। आपका क्या नाम है? अन्नू राजपूत। अन्नू राजपूत हैं आप। तो कन्नौज में अब दो दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, एक वर्तमान सांसद, एक पूर्व सांसद। क्या लगता है आपको कैसी रहेगी टक्कर? टक्कर कुछ नहीं है, माननीय सुब्रत पाठक जी यहाँ से लमसम 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो गुंडई दिखाई है, यहाँ की लोग, कन्नौज की लोकसभा उन्हें जानती है, बहुत ही बागी में अखिलेश यादव जी से। उन डिम्पल यादव जी को हराया था, अखिलेश यादव को भगाएंगे। डिम्पल यादव को हराया था। जी हाँ, आपको मैं बता दूं थोड़ी अपने दर्शकों को जानकारी के लिए कि 1998-99 से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही है। 2000 में अखिलेश यादव यहाँ पर सांसद बने थे जब उनके पिता स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने ये सीट यहाँ पर खाली की थी और उसके बाद वो सांसद बने और यहाँ से उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया। और उसके बाद 2004, 2009 और 2012 में उनकी पत्नी डिम्पल यादव यहाँ से निर्विरोध निर्वाचित हुई। यहाँ तक कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की लहर पूरे भारत में चल रही थी उस वक्त भी यहाँ से डिम्पल यादव जीती, लेकिन ये जीत का सिलसिला 2019 में आकर रुक गया जब सुब्रत पाठक ने उनको यहां से हरा दिया। तो आप ये बताइए कि आपने तो दोनों सांसदों का काम देखा होगा, आपको क्या लगता है? सुब्रत जी का अच्छा काम। क्या काम किया सुब्रत जी ने? डबल इंजन की सरकार, गुंडागर्दी खत्म की। गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म की। विकास का भी कुछ बता दीजिए। विकास के लिए आवास भी दिया, शौचालय भी दिया, आयुष्मान कार्ड भी दिए और महिलाओं की सुरक्षा दी। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा इशू है। मैंने जो महसूस किया, क्या कहना है आपको? लोग तो कह रहे हैं सुब्रत पाठक खाली बस सुरक्षा दी और तो कुछ किया नहीं। सुब्रत पाठक ने वो किया है जो अखिलेश कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे हर विकास कार्य किया है, लोगों को, गरीबों को पक्के मकान दिए, शौचालय दिए, नल से जल दिया, हर काम जो मोदी की योजना है पूरी धरातल पर उतारी सुब्रत पाठक ने। वो तो गुंडे 2014 में उन्होंने बेईमानी करके अपनी भैया यही बात सफाई भी कह रहे हैं कि 2019 में बेईमानी हो गई थी। ऐसा नहीं था। 2014 में डिम्पल जी जीती नहीं थी। 2014 में उनको जिताया गया था, उनको जितवाया गया था। सरकार समाजवादी पार्टी की उसमें सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के दबाव में जो है डिम्पल यादव को जिताया गया था। तो ये बात आप कैसे गारंटी से कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ अवस्थी है। ये क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने कैंडिडेट को डिसाइड नहीं किया था, आज आके खुद ही उन्होंने नामांकन किया क्योंकि उन्हें भरोसा हो गया है कि यहाँ से हम लोग चुनाव हार रहे हैं। इसी वजह से आज अखिलेश जी ने यहाँ पे नामांकन किया आके। अच्छा, तो भैया आप भी मुझे लगता है काफी पुराने हैं कन्नौज के, तो ये बताइए कि इन्होंने ये जो बात कह रहे हैं कि शायद हार का डर था या फिर उन्हें आभास हो रहा था कि सीट हाथ से जा सकती है इसलिए नामांकन किया, ये आपके इनकी बातों में दम लगता है आपको? बिल्कुल दम है। मेरा नाम राज सिमली है, मैं मोमिन बिरादरी से आता हूँ और मेरी माँ बहनें जो हैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी जो सपा सरकार में। जब से ये भाजपा की सरकार बनी है मेरी माँ बहनें कहीं भी चली जाएं बिल्कुल सुरक्षित है। हम सब मुसलमानियों को खाली भयभीत किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में अखिलेश को ऐसा लग रहा था कहीं रेखा वर्मा का नाम था, कहीं तेज प्रताप का नाम था, लेकिन इस तरीके का भौकाल था, डर था उनको कि आने वाले वक्त पे खुद ही उन्होंने अपने आप निर्णय लेके और आज नामांकन किया है। जी, तो आपका ये कहना है कि सुरक्षा जो थी वो महिलाओं की या आम आदमी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो अखिलेश की जब सरकार थी या अखिलेश का जब शासन था या वो यहाँ पर सांसद थे तो सुरक्षा नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। मेरी जो माँ
मेरी जो माँ बहनें थी वो बस की सीट पे बिल्कुल बैठ के, मेरा गांव सकरावा है, सौरिक से 11 किलोमीटर की दूरी पे, सेपई बॉर्डर पे पड़ता है, ऊसराहार के पास में। मेरी माँ बहनों जब सीट पे बैठती थी, ये गुंडे लोग उनको उठा के खड़ा कर देते, बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। और आज को हम लोग अगर कोटे में कहीं भी जाते हैं, कोई ब्राह्मण कोटेदार हो या पंडित कोटेदार हो या कोई ठाकुर कोटेदार हो, हम सब मुसलमानियों भाइयों को एक तरीके से तोला जाता है और जो किसान निधि है सबके खाते में बराबर जाती है और कोई भी दलाली नहीं होती है। चलिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है इसलिए निश्चित रूप से कुछ बातें ये जरूर उनके पक्ष में कहेंगे, लेकिन एक बात जो आज सुब्रत पाठक जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन्होंने एक बात कही और बात मंच से भी कही, मैंने भी सुनी, कि अब मुकाबला ये जो कन्नौज का है वो भारत पाकिस्तान का हो गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह, ये मुकाबला हो गया भारत पाकिस्तान का? भारत पाकिस्तान का बिल्कुल मुकाबला है। कैसे? ये ऐसे है कि मतलब जैसे मुख्तार मरते हैं तो वहाँ श्रद्धांजलि देने जाते हैं। अगर कोई पाल समाज का भी राजू कांड का हत्या लेकर के देख लो, राजू कांड के 40 19 गोलियां मरवाई थी, 19 गोलियां बसपा शासन में। और इसके बाद में फिर अभी जब उमेश पाल की हत्या हुई तो क्या उनका माँ बेटे नहीं थे, उनका परिवार नहीं था? उनका परिवार नहीं था। इसलिए हो रहा है कि वो विरासत पे लड़ने आ रहे हैं। यहाँ कन्नौज साधारण व्यक्ति एक चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि वो अपनी आपका मतलब अखिलेश यादव की तरफ से है कि अखिलेश यादव विरासत की लड़ाई में लड़े? चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ एक साधारण आदमी जो पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा, वो सांसदी का चुनाव लड़ रहा है और आगे पता भी नहीं होगा कि कौन कन्नौज से चुनाव लड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ेंगे वही सांसद, आगे वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उनकी पार्टी से उनका ही लड़का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बन जाए, कौन सांसद बन जाए। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है। अपने भतीजे को टिकट दे दो, अभी देखो अपने चाचा शिवपाल जी को टिकट दी, उन्होंने अपने लड़के को टिकट दे दी। और कोई है नहीं क्या, कोई और भी बिरादरी में और किसी को दे दो कि अपने परिवार में ही टिकट देंगे वो। तो एक बात और कही सांसद जी ने यहाँ के, जिनका ये कहना है कि ये घर और गढ़ की लड़ाई है। तो आपको लगती है कि घर और गढ़ की लड़ाई है? गढ़ तो टूट गया। माननीय मायावती जी का वोट 1.5 लाख मिल गया था, इसलिए जीत गए थे। डिम्पल यादव जी जीत गई थी। अब वो 1.5 लाख वोट तो रहा नहीं, वो तो रहा नहीं 1.5 लाख। अब 2 लाख से जब हारेंगे तब पता लगेगा। ये तो जब भगाते थे ब्राह्मणों ठाकरों को और हमारी छोटी जातों के उत्पीड़न होता था तब तो ये नहीं। आज हमारा सांसद अगर कन्नौज का है तो हमें सप्ताह में एक बार देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जब डिम्पल यादव जी सांसद थी तो साल में एक बार लोगों ने देखा होगा। क्या नाम था? आदर्श तिवारी। आप सही बोल रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ती थी? हाँ। कैसे दिखाए 5 साल नहीं देखने को मिला। 5 साल नहीं देखने को मिला? कन्नौज का कौन है सांसद? तो अखिलेश तो कह रहे हैं कि 5 साल यहीं रहेंगे। अखिलेश क्या कहेंगे? अखिलेश तो ये कहते टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जब अखिलेश यहाँ रहेंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में कैसे चुनाव लोगों को अपने समर्थकों को लड़ाएंगे? नाम है आपका? हमारा नाम है कैप्टन ब्रह्मानंद तिवारी। कहाँ से आए हैं? मैं यहीं कन्नौज जनपद का रहने वाला हूँ। कैप्टन साहब, आप बताइए जरा, ये लोग जो कह रहे हैं बातें और जो लड़ाई है कैसी होगी? देखिए, मैं राजनीति से बिलोंग नहीं रखता हूँ। मैं एक देशभक्त आदमी हूँ और देश सेवा मैंने 28 साल किया है। तो मैंने देश को नज़दीक से देखा है, चल फिर के देखा है। देखिए, धारा 370 हमारी ख़त्म होने से देश में काफ़ी विकास हुआ है। 35 खत्म होने से उग्रवाद खत्म हुआ है। भाई साहब, आप कन्नौज की बात करिए ना, हम तो कन्नौज की की ही बात ला रहा हूँ। दूसरे कांग्रेस ने चाइना का जो त्रिशूल हवाई अड्डा हमारा दे दिया था, अभी मोदी जी ने जो है काफ़ी प्रोग्रेस बॉर्डर पे कर दिया है। दूसरे क्या नाम, आप कन्नौज की लड़ाई के बारे में बताइए। कन्नौज में जो 2 आदमी आए हैं, साहब यही ला रहा हूँ। दूसरे क्या है, उन्होंने क्या है 20 आदमी मारे थे, हमारी सेना ने 90 मारे। अब आ जाओ कन्नौज में मैं आ जाओ, कन्नौज में आ जाइए। अगर देश हित का, जहाँ देश का काम हो, देश हित का काम हो, सबसे बड़ी होती ग्राम सभा, उसके बाद में जो है क्या नाम विधायक ने और क्या नाम संसद। जब यहाँ नीचे से जीत जाएंगे तभी तो मोदी जी बनेंगे। कन्नौज के विकास को लेकर आपका क्या कहना है? क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। अभिषेक जी बताइए। कन्नौज के विकास की बात की। कन्नौज के विकास की सबसे बड़ी आधारशिला ये है कि पिछली सरकारों में और पिछले सांसद जब हुआ करते थे तो यहाँ गुंडा राज, अत्याचार, एक माफियागिरी व्याप्त थी, चरम पर थी। लेकिन 2019 में माननीय सुब्रत पाठक जी जब से सांसद बने हैं, वो गुंडा राज, वो अत्याचार,
भूत की तरह भाग गया जैसे आपके सांसद पर भी मारपीट करने का आरोप है सरकारी कर्मचारियों पुलिस कर्मियों के साथ। सब बेबुनियादी और झूठे आरोप है। कहीं पर भी कोई एनसीआर उनके ऊपर दर्ज हुई हो तो हम उसका प्रूफ लाइएगा। ये सब समाजवादी विचारधारा की गंदी मानसिकता के लोग सुब्रत पाठक पर बुनियादी आरोप लगाते हैं। वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि सुब्रत पाठक से अगर लड़ नहीं पाओगे तो उस पर आरोप लगा दो। सुब्रत पाठक से क्यों नहीं लड़ पाओगे? तुम्हारे अंदर चोर बैठा है, तुमने यहाँ की जनता को लूटा है। सुब्रत पाठक के ये समर्थक थे और इन लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है चुनाव काफी दमदार होने जा रहा है। सुब्रत पाठक 1.5 से 2 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। वो इसलिए कि पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था और बसपा के 1.5 लाख वोट जो है वो सपा को ट्रांसफर हो गए थे डिम्पल यादव को, जिसकी वजह से वो चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि जो कानून व्यवस्था है, योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कन्नौज में। और मुझे लगता है कि ये सूरत हाल तकरीबन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। तो इस कानून व्यवस्था को लेकर भी लोगों का झुकाव जो है अपने सांसद, वर्तमान सांसद सुब्रत पाठक की ओर है। तो महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।